तो यार छोड़ दिया मैंने अपनी ये हाई पेइंग जॉब। स्टार्टअप में काम कर रहा था, कोडैम में काम कर रहा था, खूब सारे पैसे कमा रहा था, बट सारे पैसे मैंने छोड़ दिए। सही नहीं किया मैंने, अब मुझे लग रहा है। फिलहाल तो भाई मैंने क्यों छोड़ी अपनी जॉब? 2 महीने के करीबन हो चुका है अपनी जॉब छोड़े हुए। इसके पीछे की वजह क्या थी? अब बहुत सारे लोग कहेंगे, यूट्यूब से पोस्ट कैसा कमा रहे हैं, आपको पैसे आ रहे हैं यूट्यूब से। पर ऐसा नहीं है, यूट्यूब से अब कम ही आ रहे हैं। अगर पहले के कंपेयर में बात करूँ तो इतने पैसे तो यूट्यूब से नहीं आ रहे हैं। फिर क्यों छोड़ा मैंने? आखिर वजह क्या है? बाहुबली को किसने किसको मारा था यार? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? जिस तरह का सस्पेंस है, उसी तरह का ये भी सस्पेंस है कि क्यों छोड़ी मैंने अपनी जॉब, और 2 महीने भी हो चुके हैं करीबन। तो वजह क्या थी? अब पहले वो वजह बता देता हूँ जो वजह आपको लगती है, बट वो वजह है नहीं। क्योंकि नॉर्मली जब कोई जॉब छोड़ता है तो बाहर वाले क्या सोचते हैं? पहली वजह जो आप लोग ज़्यादातर सोचते हो, पैसे खूब कमाने लगे होगे आप, यूट्यूब में खूब पैसे आ रहे होंगे, इसीलिए आपने शायद छोड़ी होगी अपनी जॉब। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है यार, सच बता रहा हूँ। पैसे पहले के कंपैरिज़न में अब कम ही हो गया है, क्योंकि भाई जॉब होती है, आपके पास एक सिक्योरिटी होती है, एक फिक्स्ड इनकम होती है और अच्छी खासी इनकम होती है, और आप एक स्टार्टअप में हो, तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं आपके, राइट? ईसॉप्स एंड ऑल दोज़ थिंग्स। बट मैंने वो सारी चीज़ें छोड़ दी। तो पैसा रीज़न नहीं है, बट ये क्लियर कर सकता हूँ आपको मैं। तो दूसरा रीज़न कि वर्क एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा सर आपका। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है, वर्क एनवायरनमेंट बहुत ही बढ़िया था। इतने अच्छे लोग थे, मतलब आई इंटरैक्टेड विद सो मेनी गुड डेवलपर्स। मज़ा आ गया। मेहुल इज़ अ ग्रेट पर्सन एंड वाओ! वहाँ उसके साथ वर्क करके भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो वर्क एनवायरनमेंट उसकी वजह नहीं है, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। थर्ड रीज़न जो हो सकता है सर, वर्क प्रेशर बहुत होगा, बहुत काम कराते हैं ना, स्टार्टअप वाले हैं तो एकदम रगड़ देते होंगे। तो ऐसा भी नहीं था यार, बहुत ही फ्लेक्सिबल टाइमिंग थी, आप जब चाहे तब ऑफ़िस जा सकते हो। उनको बस मतलब मेहुल को बेसिकली मतलब था कि काम टाइम पे हो जाना चाहिए, जो भी रोल्स मतलब आपके पास जो भी गोल्स हैं, वो गोल्स टाइम पे खत्म हो जाएँ, उसके बाद आप चिल मारो, जो चाहे वो करो, कोई कुछ आपको नहीं बोलेगा। सारे डेवलपर्स भी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, सब लोग इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था कि आपको 10 घंटे काम करना है, 12 घंटे काम करना है, ऐसा भी नहीं था। तो ये थर्ड रीज़न भी नहीं है। फोर्थ रीज़न ये हो सकता है सर, आप होम सिक फ़ील कर रहे होगे। बैंगलोर था ना, बैंगलोर चले गए थे आप, मिर्ज़ापुर से बैंगलोर, हो सकता है घर की याद आ रही होगी यार। नहीं, ऐसा भी नहीं था, घर की याद की वजह से मैंने नहीं छोड़ा। और क्यों, मतलब घर क्या याद की वजह से छोड़ूँगा क्या? मतलब कहीं न कहीं तो मुझे कहीं न कहीं कभी न कभी तो जाना ही पड़ेगा, राइट? तो फिर आखिर में मैंने छोड़ा क्यों? मैंने क्यों ये हाई पेइंग जॉब, एक अच्छा स्टार्टअप छोड़ा जहाँ पे सब कुछ बढ़िया था, एक बढ़िया वर्किंग एनवायरनमेंट, एक बढ़िया यू नो ये कल्चर, सब कुछ अच्छा था, फ्लेक्सिबल टाइमिंग थी। फिर आखिर में वजह क्या थी इसे छोड़ने की? तो वजह यार ऑनेस्ट सीरियस में बताऊँ तो वजह ये थी, जिसे मैं कह सकता हूँ अपना प्यार टीचिंग को लेके। तो एक्चुअली में क्या था कि जब आप आप जब स्टार्टअप में हो या किसी भी जॉब में हो, तो आपके पास सिर्फ एक काम नहीं होता, आपके पास बहुत सारे काम होते हैं। डेफिनेटली मेरे जो वहाँ पे भी काम थे वो सब कुछ वेब3 से रिलेटेड थे, बट वहाँ पे टीचिंग वाला पार्ट थोड़ा-सा मुझे लगा कम हो रहा है, और अभी के लिए मैं टीचिंग ही करना चाहता था। मतलब मुझे इस समय जो टीचिंग में मज़ा आ रहा है, वो मैं सच बता रहा हूँ कि वो अभी मुझे और किसी चीज़ में नहीं आ रहा है। तो अभी के लिए फ़िलहाल तो यही है कि मुझे टीचिंग ही करनी है, और मैं चाह रहा था कि मेरा जो 90% फ़ोकस हो वो टीचिंग पे हो। मतलब कि मुझे पढ़ाने में जो मज़ा आ रहा है वो मैं करता रहूँ, और सब 10% जो वर्क है वो मैं बाद में करूँ। डेफ़िनिटली अब यहाँ पे कुछ इसके पॉज़िटिव्स भी हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हैं, मगर आई थिंक पॉज़िटिव इतना बड़ा था तभी मैंने सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, पैसे पे ध्यान नहीं दिया, वर्किंग एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। मतलब मैं सोच सकता था वहाँ पे भी कि यार थोड़ा वेट कर लेते हैं, थोड़ा पैसे इकट्ठे कर लेते हैं और फिर ये सब करेंगे। मगर वही है ना कि आपका जब किसी चीज़ के लिए वो प्यार होता है, वो एक आशिकी जिसे आप कह सकते हो होती है, तो फिर कंट्रोल नहीं होता, राइट? तो काफ़ी कुछ मतलब पहले तो काफ़ी लगा कि यार सोचा कि नहीं छोड़ना चाहिए, पैसे आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, एकदम बढ़िया चल रहा है, सब कुछ सही था। बट फिर दिल नहीं माना और उसने कहा यार नहीं हो पाएगा, और इसीलिए फिर मैंने वहाँ से, ये वन ऑफ द रीज़न्स है जिसकी वज़ह से मैंने फिर वहाँ स्टार्टअप को छोड़ा, कोडैम को छोड़ा। और सेकंड रीज़न भी है इसके पीछे आई थिंक, जो मेरे दिमाग में हमेशा से था, और ये मेरे दिमाग में आई थिंक मैं जब 12th में था तभी से था। मुझे कभी भी कोई जॉब करनी नहीं थी, सच बताऊँ तो। मुझे हमेशा ही से था कि मैं कुछ अपना बिज़नेस करूँगा, कुछ अपना अपना करूँगा। रीज़न बीइंग कि मुझे फ्रीडम पसंद है, मुझे फ्रीडम चाहिए टाइमिंग से, मुझे मेरा मतलब ये है कि मैं काम करता हूँ, मैं एकदम दबा के काम करता हूँ, उसमें कोई भी शक नहीं है। आप लोग कंटेंट देखते हो, रेगुलर बेसिस पे आ रहा है, कहीं पे कमी नहीं है, राइट? तो मैं दबा के काम करता हूँ। बट मेरा ये है ना कि मुझे काम तब पसंद है जब मैं एक्चुअली में करना चाहता हूँ। इन द सेंस ऐसा नहीं है कि मैं 2 ही दिन काम करता हूँ मैं पूरे 6 के 6 दिन हूँ। बट जैसे होता है ना कि एक आपने देखा एक आर्ट होती है, आर्ट को बनाने के लिए आर्टिस्ट क्या करता है?
मतलब वो थोड़ा टाइम लेता है। कभी-कभी वो आर्ट को बीच में छोड़ भी देता है। आपने अगर कभी कुछ ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट के बारे में पढ़ा हो, मैं यहाँ पे नहीं कह रहा कि मैं कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ एंड ऑल दोज़ थिंग्स, बट द पॉइंट इज़ कि मेरे लिए ये टीचिंग जो है ना, ये आर्ट की तरह ही है। तो मुझे यहाँ पे फ्रीडम चाहिए होता है। फ्रीडम इन द सेंस कि मैं सोचने के लिए मुझे समय चाहिए होता है। कभी-कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो उस समय सेंस नहीं होती हैं, तो मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को छोड़ देता हूँ। मैं प्रेज़ेंटेशन बना रहा हूँ किसी टीचिंग टॉपिक के लिए, तो इसलिए आप समझ सकते हो मतलब कि यहाँ पे कोई मेरे लिए टीचिंग कोई कंटेंट मेकिंग प्रोसेस नहीं है कि मैंने आपको एक कंटेंट प्रोवाइड किया और मेरा काम खत्म हो गया। मैंने एक कंटेंट प्रोवाइड किया, मेरा काम खत्म हो गया। मुझे आपको एक रेगुलर बेसिस पे कंटेंट ही प्रोवाइड करना है। नहीं, मेरे लिए ये जो टीचिंग है, ये मेरे लिए एक आर्ट है और आर्ट के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। कभी-कभी आपको ब्रेक लेना पड़ता है, कभी-कभी आपके लिए वो जो आप सोच रहे हो, वो सही नहीं बैठ रहा होता है, तो आपको उसे छोड़ना पड़ता है। तो इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे अगर आप एक जॉब में हो तो इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास वहाँ नहीं होगी, राइट? क्योंकि जॉब में क्या है कि आपको जो कहा गया है वो आपको करना ही करना है, राइट? मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पे ऐसा कुछ था, बट वो कहीं न कहीं जॉब है तो होगा ही, राइट? लेट्स बी ऑनेस्ट, क्योंकि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो कंपनी के आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस है, राइट? तो वो आपको फुलफिल करने होंगे और आई अंडरस्टैंड दैट। मेरी भी कल वो कंपनी होगी, तो मेरी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होगी कि यार इस बंदे को इतना काम तो करना चाहिए। आई अंडरस्टैंड दैट। बट अभी के लिए मुझे लगा कि वो वाला मेरे अंदर है नहीं। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे जॉब करनी नहीं है और फिर मैंने देखा कि मेरा यूट्यूब कोरीडर फैमिली बहुत बढ़िया चल रही थी। कोरीडर बहुत ही अच्छे से चल रहा था। डेफ़िनेटली फिर से कहूँगा कि ये मत सोचना कि ये फिर से बहुत से लोग सोच सकते हैं ये पैसे की ही वजह है, बट पैसा मेन रीज़न नहीं था यहाँ पे। मैं इसलिए बार-बार पॉइंट रख रहा हूँ क्योंकि आप में से कई लोग ये हमेशा किसी भी चीज़ को जब छोड़ते हो या पकड़ते हो तो वो पैसे के लिए करते हो। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज़ कि कुछ चीज़ें सिर्फ़ पैसे के लिए नहीं होती हैं। कुछ चीज़ें आप इसलिए करते हो क्योंकि वो आपको सैटिस्फैक्शन दे रही होती है। ये मेरा पॉइंट है और मैं चाहता हूँ कि ये आप लोगों में से जो सीख सकता है, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। आई नो अभी जिस स्टेट पे मैं हूँ, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ शायद ना समझ में आए। आई अंडरस्टैंड, जब मैं भी अपने कॉलेज ईयर्स में था, तो शायद मुझे भी नहीं समझ में आती। बट जब आप अपने उस चीज़ को ढूँढ लेते हो ना, जो कि आपको मज़ा देने लगती है, जो कि आपको एन्जॉयमेंट देने लगती है, तो बिलीव मी फिर आपके लिए कोई और चीज़ बड़ी रह नहीं जाती उस टाइम। फिर आपके लिए वही चीज़ जो आप कर रहे हो ना, वो एक अलग लेवल का मज़ा हो जाता है। तो इसी इसी वजह से आई थिंक मैंने इसे छोड़ा और आई थिंक ये मेरी आँखों में दिख रहा हो, मतलब होता है ना कि आँखों में दिखता है जो आप बोलते हो, तो हो सकता है ये खुशी दिख रही हो। तो इसीलिए मैंने कोडाम को छोड़ा और अब पूरा जो फ़ोकस होगा आने वाले टाइम में वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कोड रीडर चैनल को लेके होगा, कोड रीडर वेबसाइट को लेके होगा, लाइव क्लासेस करूँगा। लाइव क्लासेस शुरू करने के पीछे की भी वजह यही थी क्योंकि वही क्या है ना, आप लोगों के साथ एक इंटरैक्शन करना चाहता था मैं, जो कि एक डेफ़िनेटली यूट्यूब से मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर देता हूँ। आई नो आप लोग को अच्छा लगता है और आप लोग कमेंट करते हो, मैं आपके आंसर्स देता हूँ। बट कुछ चीज़ होती है ना, एक लाइव इंटरैक्शन आप चाहते हो कि आप अपने स्टूडेंट्स के साथ बात कर सको कि यार क्या चल रहा है आपकी लाइफ़ में, क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, जो एक होता है ना लाइव वाली बात। कोशिश यही रहेगी कि एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट टाइप की चीज़ हो, बट अभी ये मैंने सोचा नहीं है, ये मतलब दिमाग में ऐसे ही चल रहा है, तो मैं आपने कहा आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो यही सारी वजह थी और इसीलिए बेसिकली मैंने कोडाम छोड़ दिया, मैंने अपनी ये जॉब छोड़ दी। रीज़न सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, वो है प्यार अपने काम को लेके और इसी वजह से मैंने ये जॉब छोड़ दी। सो बस यही आपके साथ शेयर करना था क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी सोच रहे थे कि शायद मैं कोडैम पे काम कर रहा हूँ, बट नहीं, अब मैं एज़ अ जॉब नहीं कर रहा, वहाँ पे एज़ एन इंस्ट्रक्टर मेरे जो कोर्सेज़ हैं वो डेफ़िनिटली वहाँ पे हैं। अभी भी आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है जिनको भी लाइक कोर्सेज़ लेने हैं सॉलिडी को लेके, ऑप्टिमाइज़ेशन को लेके। बट एज़ एन जॉब रोल मैंने वहाँ पे अभी छोड़ दिया है। तो दिस इज़ इट गाइस, आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो। तो बस इसी उम्मीद में ये वीडियो बनाया था कि आप लोग कुछ सीख सको यहाँ से। बस यही आपको कहना था। तो एंड करने से पहले फिर से यही कहूँगा, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। कोई भी डाउट्स हैं तो इंस्टाग्राम पे मैं अवेलेबल रहता हूँ, वहाँ पे आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो। हमारी डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी है, उसको भी आप जॉइन कर सकते हो और वहाँ पे आप ब्लॉकचेन डेवलपर्स के साथ, अदर ब्लॉकचेन डेवलपर्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।